बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से मोटा-माटी हिसाब किताब है कि 2200 किलोमीटर वो पश्चिम बंगाल के साथ उसकी शेयर होती है। इसमें भी जो सबसे सेंसिटिव एरिया है वो है चिकन नेक वाला। चिकन नेक वो पार्ट है इंडिया का जो इंडिया के बीच वाले हिस्से को, ज़्यादातर हिस्से को उधर नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। इस चिकन नेक की जो चौड़ाई है वो लगभग 20-22 किलोमीटर मोटा-मोटी हिसाब किताब, और जो लंबाई है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। आपने एक घटना भी सुनी होगी, शर्जील इमाम ने एक बार एक बात कही थी कि अगर कुछ लोग मिलकर के जो चिकन नेक वाला हिस्सा है इसको काट दें, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, वो बाकी इंडिया के पार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी अभी वो सजा काट रहा है। कहिए कि वो जेल में बंद है, जिसके लिए केस चल रहा है। तो इस बांग्लादेश वाले पार्ट से इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो अवैध रूप से उस एरिया में एंटर करते हैं, और ये पुराना पुराना ये समय से चला आ रहा है। तो लोगों का ऐसा कहना है कि भाई अभी तक इंडिया में जो है करीब करीब 1 करोड़ के आसपास हो सकता है कि लोग बांग्लादेश वाले हिस्से से वेस्ट बंगाल में होते हुए वहाँ और इंडिया के बाकी हिस्से जैसे आसाम, दिल्ली, यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है इन्फिल्ट्रेशन, जिस पे काफ़ी पहले से ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। हो क्या रहा था कि वहाँ पर जो ममता बनर्जी की सरकार थी, जब भी केंद्र सरकार कहती थी कि भाई ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आप बीएसएफ के साथ शेयर करो और यहाँ पर इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकता है, तो ममता बनर्जी कभी भी इस चीज़ में उसने साथ नहीं दिया। तो अब ये जो सरकार बदली है, तो इसने आने के बाद वो जो ज़मीन का हिस्सा है, वो बीएसएफ के साथ शेयर किया है। तो उस एरिया में पहले कोई फेंसिंग नहीं थी, थी भी तो बहुत ढंग की कुछ नहीं थी, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी आसानी से होता था। पोरस बॉर्डर था। तो अब वहाँ पर फेंसिंग की जा रही है बीएसएफ के द्वारा, और इसमें भी जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, वो है सुंदरबन वाला मैंग्रोव्स का एरिया। वहाँ पर समस्या क्या है कि बहुत सारी छोटी-छोटी नदियों की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, दलदल हैं, मैंग्रोव्स वाली झाड़ियाँ हैं। वहाँ पर टाइड्स आते रहते हैं, बंगाल की खाड़ी से वहाँ पानी एंटर करता है, तो वहाँ पे सॉल्ट वाटर है, और जैसे पानी एंटर करता है तो वहाँ जल स्तर काफ़ी ऊपर-नीचे होता रहता है, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं हो सकती है। इस तरह के दलदल वाले एरिया में फेंसिंग करना, वो लगभग इम्पॉसिबल काम है। तो किसी ने सलाह दी कि भई उस जगह मैंग्रोव्स वाले एरिया में वहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स छोड़े जाएँ, वहाँ पर जहरीले साँप छोड़े जाएँ, कि वहाँ से अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है तो भई अब जो क्रोकोडाइल है, साँप है, वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा, तो वो तो ख़त्म कर देगा, तो लोग वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करने से डरेंगे। हालाँकि सुंदरबन वाले एरिया में सुंदरबन टाइगर्स, जिन्हें रॉयल टाइगर हम कहते हैं, वो भी होते हैं, बट आम तौर पे जो टाइगर होता है, वो इंसानों के साथ डायरेक्ट एनकाउंटर को अवॉइड करता है, तो उसके इतने हमले नहीं होते हैं। 10-12 आदमी मान लो एक साथ इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो टाइगर उससे अपने आप को अलग रखना ही वो पसंद करता है। लोगों पर आम तौर पे वो हमला नहीं करता है। लेकिन क्रोकोडाइल के केस में ऐसा नहीं है। जो सॉल्ट वाटर वाले क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो नॉर्मल क्रोकोडाइल से 2 गुना लगभग बड़े होते हैं, और उनके जो बाइट करने की ताकत है, जितनी वो फ़ोर्स लगाते हैं, वो नॉर्मल क्रोकोडाइल जो मीठे पानी का है, उससे बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो अगर क्रोकोडाइल्स वहाँ पर ले जाए जाएँगे, तो भारत में ये कहाँ-कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं जहाँ पे समुंदर नदी से मिल रहा हो, और मेनली ये उड़ीसा में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं, और यहाँ सुंदरबन वाले एरिया में। तो भारत को ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका है। पुराने टाइम में भी राजा-महाराजा ऐसा किया करते थे कि अपने किले के चारों तरफ वो गहरे गड्ढे बना देते थे, जिसमें पानी भर के वो इस तरह के जानवर छोड़ देते थे। तो सुरक्षा का ये सही तरीका है कि भाई जहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, वहाँ पर इस तरह का ऑप्शन लिया जाए, और भारत में हो रही इस अवैध इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। यहाँ से मतलब बांग्लादेश से बड़ी आसानी से आतंकवादी भी इंडिया में एंटर करते हैं। शायद साल 2006 की बात है, एग्जैक्ट तो मेरे अभी याद नहीं। 2 पाकिस्तानी आतंकवादी वेस्ट बंगाल में पकड़े गए थे, और वो उसी जगह से, उसी बॉर्डर वाले एरिया से वेस्ट बंगाल में एंटर करे थे। नकली करेंसी वहाँ से एंटर करती है, गोल्ड की स्मगलिंग होती है, मवेशियों की स्मगलिंग होती है,
तो इस सब पर वो रोक लगनी चाहिए और सरकार सख्ती से पेश आए। धन्यवाद।